मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिल्लारे नर्सरी में गार्डनिंग किस प्रकार से की जाती है, कम लागत में कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं और मार्केट वैल्यू पर आप कैसे अधिक से अधिक इसे क्रय करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं उस शख्स से मिलाने वाला हूँ जो इस नर्सरी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वार्ता के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे हमने नर्सरी तैयार की है या आप लोग कैसे नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार के पौधों की आवश्यकता हो तो आप इस नर्सरी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पौधों को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नए पौधों की आवश्यकता है, अगर आपको मिल नहीं पा रहा है मार्केट में, तो इस नर्सरी के माध्यम से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से संपर्क करके आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से परचेज़ करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में और आपको मैं उस शख्स से मिलाऊंगा जो इस नर्सरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की, जिसमें मैं आपको कहा था मैंने कि मैं उस शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिसने इस नर्सरी को बहुत ही कम लागत में और कम समय में इतना अच्छा तैयार किया है कि यहाँ से बहुत दूर दूर तक क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर आपको फूल दिखाई दे रहे हैं या पौधे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इन्हें विक्रय या क्रय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलाने वाला हूँ मैं उस शख्स से। ठीक है दोस्तों, मिलते उस शख्स से। तो मैं उस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमार लिल्लारे है। यहीं प्रॉपर गोंगलई से रहने, बाला डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। तो सर, आपने जब ये नर्सरी का जो है जो अपना कारोबार है या फिर रोज़गार है, व्यापार बोलेंगे इसे, आपने कब स्टार्ट किया? ये लगभग मेरे को 15 साल हो चुका है इस नर्सरी स्टार्ट करने को। तो सर, आपने जैसे नर्सरी स्टार्ट की थी तो आपको ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम आई? क्योंकि देखिएगा, आप जब किसी व्यापार या फिर उद्योग को शुरू करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है। तो आपने कई सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस की होगी, आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता पाएंगे? नहीं, प्रॉब्लम तो आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कहना चाहिए, प्लांट यहाँ नहीं मिल रहे थे, बाहर से मंगाना पड़ता है, फिर उसको ला के यहाँ तैयार करते हैं और क्या है, उसको ग्रो करने के बाद फिर सेलिंग करते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे सर आप जैसे पौधों को पहले ग्रो करते हैं या नर्सरी करते हैं, तो नर्सरी तैयार करने में आपको काफ़ी कितना समय लग जाता है या फिर उस पर जो खर्च या लागत आता है वो कितना होता है? उसमें खर्चा तो आता ही है, जैसे कीटनाशक हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ऑर्गेनिक खाद हो गया, मिट्टी है, सॉइल अच्छी होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का कॉस्टिंग आता है, लेबर चार्ज आते हैं। ये सब अपन उसको मैनेज करते हुए इसको करते हैं और इसको लगभग टाइम लगता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है और समय समय पर ध्यान देना पड़ता है। प्लांट कैसे, कोई भी प्लांट को देखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है कि इसमें बीमारी तो नहीं आई, फंगस तो नहीं आई, और उसको अच्छी तरह केयर करके उसको फिर अपन ध्यान देके तैयार होता है। जी सर, आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आप वो नर्सरी के लिए एक मिश्रण तैयार करते हैं, उस मिश्रण में आप क्या क्या वगैरह मिश्रण, जो मिट्टी का मिश्रण तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या आप लोग उसमें शामिल करते हैं? मिट्टी, जैसे अपन सॉइल जो तैयार करते हैं पौधे के लिए, उसमें सॉइल एक तो क्या है, थोड़ी सी भुरभुरी चाहिए, मतलब कहना चाहिए कापन जैसी, एकदम चिकट मिट्टी नहीं लगती उसमें। और उसके बाद फिर अपन गोबर खाद मिक्स करते हैं, फिर ऑर्गेनिक खाद मिक्स करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी मिक्स करते हैं। ये करके क्या है, 75 में मिट्टी लेते हैं, 25% खाद लेते हैं और उसका मिश्रण बनाते हैं। तो सर, आपने मिश्रण तैयार कर लिया है, मिश्रण तैयार करने के बाद अगर आप किसी भी बीज की नर्सरी तैयार करते हैं तो इस दौरान आपको क्या क्या ध्यान देना होता है? पौधे से संबंधित उनका जो डिसीज़ या बीमारी हो जाता है उसे कैसे रोकेंगे आप? उसको ऐसा है, जैसे उसको देखना पड़ता है, अब समय समय पर जैसे मौसम के अनुसार होता है उसमें चेंजेस। जैसे मान लो मौसम साफ़ ना रहे तो कुछ जैसे सीजनल प्लांट है उसको बीमारियां पकड़ लेती है, तो उसको कैसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, हर हफ्ते उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो फिर ठीक हो जाता है। ठीक है सर, जैसे आपने नर्सरी तैयार की, जैसे आपने लगभग 15 साल हो गए आप नर्सरी चला रहे हैं, तो इस दौरान आपने जो भी नर्सरी तैयार की थी, इसमें आपको कितनी लागत आती है, इसका टर्नओवर कितना निकाल पाते हैं आप? अब लागत का तो ऐसा है, जितना फंसाते जाओ, करते जाओ, बढ़ाते जाना पड़ता है। वो तो अनलिमिटेड है, जितनी भी अपन लागत लगाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। अब तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है या हम नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, नुकसान नहीं है। एक्चुअल में क्या है, नेचर के प्रति अपन जागरूक है और कहना चाहिए अपन उसको सुंदर करने के इसमें है।
तो अपन कैसा है, जितना रिक्वायरमेंट रहता है उससे ज़्यादा मंगाना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब कैसा है, रिक्वायरमेंट बढ़ते जाती है, प्लांट लादना पड़ता है। और हालांकि जैसे अपन रोज़गार के इसमें सोचे तो अपना जो अपन सेल्फ डिपेंड है कहना चाहिए, यानी अपन जो दूसरों की नौकरी करते हैं उससे अच्छा है कि हम खुद की नौकरी करें, अपना रोजी रोटी बराबर निकलता है। जैसे सर आपने नर्सरी तैयार की या आपने वातावरण के बारे में या इन्वायरमेंट के बारे में बताया है, तो काफ़ी लाभदायक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आप युवाओं को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि इस ओर आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में तो नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है, तो कैसे आप युवाओं को बोलेंगे कि इस ओर प्रोत्साहित होइए, कार्य को आगे बढ़ाइए? इसके बारे में थोड़ा सा युवाओं को प्रोत्साहित कीजिएगा। हमारा मानना है कि जैसे युवा जैसे एग्रीकल्चर से जो भी बंदा निकलता है तो इस फील्ड में अगर आना चाहे रोज़गार के थ्रू, तो कैसा है, इसमें जैसे फूलों की खेती कर सकते हैं, फलदार खेती कर सकते हैं, इसमें काफ़ी आय प्राप्त होती है, यानी सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। इसमें कैसा है, जैसे वेजिटेबल में कहना चाहिए, वेजिटेबल में कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें खेती कर सकते हैं अपन उसमें। तो इस चीज़ को करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसको सेल्फ रोज़गार मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि सर आपने बताया कि विभिन्न प्रकार के युवाओं को इस ओर प्रोत्साहित होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को लेकर भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ स्वरोजगार हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में नौकरियां तो बहुत कम मिल रही है। जैसे दोस्त सर आपको अगर कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको वृक्षारोपण के लिए बोला जाए तो आप कैसे वहाँ पर अपने वृक्षारोपण को लेकर आप कैसे उनको अवेलेबल कराएंगे मार्केट में, या सामान या अपने आप से पौधे कैसे अवेलेबल करा पाएंगे और उसे किस प्रकार से हैंडल करेंगे? जैसे कोई बड़े संस्थान में अपने को वृक्षारोपण करवाना है या जो भी कराना है या उनका आर्डर है, तो अपन उसको कैसा यहाँ से उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो उस हिसाब से अपन उनको यहाँ से मतलब आर्डर लेने के बाद उनको उनके स्थान तक पहुँचा देते हैं। अगर वो चाहे तो वृक्षारोपण भी करवा देते हैं, अपन अपने तरीके से उसको लगवा देते हैं। ठीक है सर, जैसे कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नर्सरी के माध्यम से कोई भी जानकारी चाहिए या नर्सरी में आपको कोई पौधा परचेस करना हो तो आप लिल्हारे गार्डनिंग में आकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो पता है, ये गोंगले जो हमारा क्या है HP गैस का गोडाउन है, यहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। और ये गोंदिया रोड, ठीक है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको पौधे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या पौधा आपको कोई परचेस करना हो तो आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।